Today, the key decision in the case will be taken today. Speaking about the security deployment, because of the sensitivity of the issue, security has been heightened in and around Varanasi. Sabyasachi is joining us live from Varanasi with more details on what's happening there. Sabyasachi, today the court will pronounce its order challenging the maintainability of the suit that the 5 Hindu women have filed. In Varanasi, there's been a lot of anticipation because the case has been going on for several months. Before that as well, this is an issue that both the communities knew about. What's happening there? Well, absolutely. It's a very crucial order that's going to be out today. But first of all, I am in Mathura right now, where after the Gyan Vapi, the second big thing is the Idgah and Krishna Janmabhoomi dispute and how it's going to impact the Idgah and Janmabhoomi dispute which is going on here in the Mathura district court. Will get some reaction from the local people out here. Sir, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आज ज्ञान वापी मामले में कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है मेंटेबिलिटी के ऊपर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है मथुरा पे कृष्णा जन्मभूमि और ईदगाह जो लड़ाई चल रही है इस पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ सनातनियों का धर्म है वहाँ पड़ेगा। जैसे वहाँ आएगा, ये मथुरा में भी आना चाहिए। शिव शंकर का मंदिर वहाँ बनना चाहिए, कृष्ण भगवान का मंदिर हमारे मथुरा में बनना चाहिए, ये निश्चित तौर पर आएगा। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं ज्ञान वापी पे बहसबाजी चल रही थी दोनों पक्षों की और वीडियोग्राफी सर्वे भी की गई है, यहाँ पे भी वीडियोग्राफी की मांग की गई है, उस पर भी सुनवाई चल रही है। क्या आपको लगता है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, हिंदुओं पे इसका बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान वापी में जो सबूत मिटाए गए हैं, हम ये चाहते हैं जन्मभूमि पे भी जो सबूत हैं हमारे आज भी और रहेंगे और उनको हटाने की कोशिश भी करेंगे ये लोग। तो हम ये चाहते हैं हिंदू समाज पर इसका कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आए वो पक्ष में ही आना चाहिए। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज कोर्ट बड़ा अहम ही ऑर्डर देगा, चाहे जिस पक्ष के फेवर में ऑर्डर रहे, आप किस तरीके से सपोर्ट करते, क्योंकि आपने खुद यहाँ पे पिटीशन डाली हुई है मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। क्या आपको लगता है कि मेंटेनेबिलिटी ऑर्डर के जो भी ऑर्डर आए, इसका सीधा असर जो प्रेजेंट मथुरा केस पे दिखाई देगा? देखिए, ज्ञान व्यापी का जो मैटर चल रहा है उसमें यदि हिंदू पक्ष के लिए मेंटेनेबल का ऑर्डर आता है तो उसमें मथुरा में बहुत अच्छा असर जाएगा, क्योंकि जब वहाँ ऑर्डर हो जाएगा तो मथुरा में भी वही ऑर्डर होगा, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का सवाल है और वहाँ भी जो ज्ञान व्यापी का मैटर है वहाँ मेंटेनेबल ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता, आप स्थान बदल सकते हैं लेकिन जन्म स्थान नहीं बदल सकते, इसलिए मथुरा में तो ये बहुत जरूरी है भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना। और सभी के लोग ज्ञान वापी में निगाह टिकी हुई हैं, यदि वहाँ से फैसला आता है तो मथुरा में भी खुशी की लहर ब्रजवासियों में फैल जाएगी, सब ब्रजवासी खुश हो जाएंगे। सर, आपसे ही पूछना चाहूँगा कि कितना अहम ये ऑर्डर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वीडियोग्राफी की मांग की गई है, कहा गया है कि जो ओम बना हुआ है, तरह तरह के सिम्बॉल्स बने हुए हैं और वो सिम्बॉल्स खतरे में हैं। देखिए, ऐसा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया के आस्था का केंद्र है और पूरी दुनिया की नज़र इस केस पर है। ज्ञान व्यापी का फैसला अगर आता है तो ये अहम होता है कि मथुरा ब्रजवासी साथ साथ पूरी दुनिया के लिए जो कृष्ण भगवान सभी लोगों के आस्था के केंद्र हैं। और हम लोग यही काफ़ी लंबे समय से हमारे दिनेश कौशिक जी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस बात को लगी हुई है, इस बात के लिए कि किसी भी हालत में कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुलझ जाए और अपने सभी हिंदू भाइयों की आस्था के केंद्र रहे, इस पर मैं फैसला। Well, there you heard that definitely it's going to have a very significant impact once the order is out after 2.5 hours. It's going to have a very direct impact on the Idgah and Krishna Janmabhoomi matter which is going on. And the latest development is that on 29th of August, the Allahabad High Court has clearly directed the Mathura District Court to decide on the videography plea, to first complete it and then proceed with the day-to-day hearing which is going on. Back to you. Okay.